क्या रामजी सिंह बनाम सिस्टम का ये युद्ध कब तक चलता रहेगा? सिस्टम अगर भ्रष्ट है या कोई अधिकारी जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच आके हमारे शहर में कर रहे हैं और वैसे अधिकारी हमारे खिलाफ हैं, तो इसका मतलब कि मेरा रास्ता सही है। बाबू तो बहुत अच्छे आदमी, इसका मतलब कि मैं दलाल हूँ, गलत रास्ते पे हूँ, बिक चुका हूँ। तो ये सिस्टम के खिलाफ कई राम जी आएंगे जाएंगे, सिस्टम से ये लड़ाई चलती रहेगी। 30,000 35,000 40,000 की नौकरी करता है और 2 साल के अंदर 20 लाख का जमीन लेता है, 4 व्हीलर 20 लाख का गाड़ी खरीदता है, तो उस वक्त तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। सिस्टम भ्रष्ट होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम खुद भ्रष्ट हैं। चुनाव लड़ चुके हैं और उस समय भी आप पर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगे, कहीं इस मुद्दे को लेकर के तो आप पर टारगेट नहीं किया जा रहा है? पूरा बिहार देखेगा, समय आएगा तो जो यहाँ पे नंगा नाच नगर परिषद में हुआ है, बड़े बड़े लोग पे घानी घूमेगी। रामजी सिंह समाज से भी लड़ रहे हैं और भ्रष्ट सिस्टम से भी लड़ रहे हैं। सिस्टम से थक करके और जो अररिया वाले मंडल काट लिया था, तो क्या इस प्रकार की कोई ऐसी प्रतिक्रिया? हमारे साथ एक बक्सर के चर्चित समाज सेवी मौजूद हैं और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि मैं इनका परिचय दे ही देता हूं। इनका नाम रामजी सिंह है। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज हम इनसे समाज सेवा से ही संबंधित कुछ खास बातचीत इनसे करेंगे। और जो ये समाज के एक ऐसे समाज सेवी हैं जो अपने छात्र जीवन से ही न्यायालय से लेकर के और सड़कों पर, चाहे वो छात्रों की समस्याएं हो, चाहे वो गरीब तबके के लोगों की समस्याएं हो, हमेशा से ये संघर्ष करते नजर आए हैं और उनके समस्याओं का निवारण करने के लिए सिस्टम से लड़ते रहे हैं। आप एक ऐसे समाज सेवी हैं जो समाज के ज्वलंत मुद्दों को सिस्टम से लड़ते रहते हैं और सिस्टम अपने आपको इस प्रकार से अपने भंवर जाल में पीस देता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? सिस्टम अगर भ्रष्ट है या कोई अधिकारी जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच आके हमारे शहर में कर रहे हैं और वैसे अधिकारी हमारे खिलाफ हैं, तो इसका मतलब कि मेरा रास्ता सही है, मैंने सही रास्ते को चुना हूँ। अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी के पास जाइए और वो कहे कि हाँ रामजी बाबू तो बहुत अच्छे आदमी, इसका मतलब कि मैं दलाल हूँ, गलत रास्ते पे हूँ, बिक चुका हूँ। वैसे अधिकारी, वैसा सिस्टम अगर मुझको निशाने पे ले रहा है, इसका मतलब कि मेरा रास्ता एकदम बिल्कुल सही है। हम लोग समाज में अभी बेहतर काम करें ताकि लोगों की जान माल की हम लोग रक्षा कर पाए, उसके बाद फिर तो सर हम रोकना चाहेंगे आपको। हम रामजी सिंह एक ऐसे समाज सेवी हैं जो समाज के लिए हमेशा 24/7 खड़े रहते हैं और हमने तमाम आपके ऐसे पोस्ट देखे, तमाम ऐसे समाज सेवा देखे जो रात में 12 बजे भी लोगों के ब्लड के लिए, लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने के लिए, चाहे वो छात्रों की हो, चाहे वो गरीब तबके के लोगों की, हमेशा आप खड़े रहते हैं। लेकिन क्या रामजी सिंह बनाम सिस्टम का ये युद्ध कब तक चलता रहेगा? ये तो चलेगा ही, क्योंकि सिस्टम देखिए भ्रष्ट कैसे है कि हम जब भ्रष्ट हैं तब सिस्टम, अब केवल आरोप लगाने से नहीं, अब हमारे घर के कोई अगर मानिए सरकारी नौकरी में है, हमारे घर का कोई कर्मचारी नगर परिषद में है या हम नगर में थाने में है, और जब वो 30,000 35,000 40,000 की नौकरी करता है और 2 साल के अंदर 20 लाख का जमीन लेता है, 4 व्हीलर 20 लाख का गाड़ी खरीदता है, तो उस वक्त तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बार आम लोगों को सोचना चाहिए कि जब 40,000 उसका तनख्वाह है तो फिर इतनी संपत्ति वो कहाँ से एकत्रित किया है? कहीं ना कहीं सिस्टम भ्रष्ट होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम खुद भ्रष्ट हैं। तो ये सिस्टम के खिलाफ कई राम जी आएंगे जाएंगे, सिस्टम से ये लड़ाई चलती रहेगी। जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हाँ चुनाव लड़ चुके हैं और उस समय भी आप पर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगे, कहीं इस मुद्दे को लेकर के तो आप पर टारगेट नहीं किया जा रहा है? देखिए समाज, देखिए काम केवल हम करेंगे तो आरोप नहीं लगेगा। हम लोग व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अगर ये समझिए कि अगर थोड़ा सा मेरे में माइनस रहता, अभी देखिए पूरा सिस्टम, ये नगर परिषद के खिलाफ हम लोग, पूरा बिहार देखेगा, समय आएगा तो जो यहाँ पे नंगा नाच नगर परिषद में हुआ है, बड़े बड़े लोग पे घानी घूमेगी और गिरफ्त में आएंगे। समय का केवल इंतजार कीजिए, कोई ना कोई है, और जब ऊपर वाले का डंटा चलेगा तो जाति धर्म और पैरवी नहीं देखता है और सबके सामने वो आएगा। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि रामजी सिंह समाज से भी लड़ रहे हैं और भ्रष्ट सिस्टम से भी लड़ रहे हैं। क्या कभी ये भ्रष्ट सिस्टम से थक करके और जो अररिया वाले मंडल साहब हैं जिन्होंने भ्रष्ट सिस्टम से थक करके उन्होंने अपने हाथ को ही काट लिया था, तो क्या इस प्रकार की कोई ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है? सबका आंदोलन करने का मेरी सहानुभूति उनके साथ है। हम देखेंगे मनीष का सब, मनीष का सब बिहार गए हैं, वहाँ गए हैं
और सिस्टम से लड़ने का बहुत तरीका है। जैसे हम लोग भी लड़ रहे हैं, यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक आवेदन दे रहे हैं। भ्रष्टाचार का नंगा नाच हमारे ज़िले में हुआ है, कई लोग इसमें गिरफ्त में आएंगे पक्का है। कुछ RTI से हम मांगे भी हैं और बहुत कुछ इकट्ठा हमारे पास हो गया है। यहाँ से लेके और ज़िलों से भी कुछ जानकारी कागजी रूप से हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं। अब तक हम लोग हाईकोर्ट में आपसे बता रहे हैं, हम लोग न्यायालय में चले गए होते, डेंगू महामारी में व्यस्त हो गए और ईश्वर करे कि जल्द से जल्द ये महामारी समाप्त हो, तब हम लोग फिर से इस अभियान में लगेंगे।